एसएससी के थ्रू होने वाले किसी एग्जाम की, तो बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की पिछली पृष्ठभूमि को जरूर देखा जाए, जिससे कि एक आइडिया लग जाए आपको कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं। और एसएससी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेशन में मिलते रहते हैं, तो इसमें आपको पूरा वेरिएंट मिलता है, पूरा इसका एक रेंज मिलती है क्वेश्चन की कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इनको तैयार करके आप आगामी जो एग्जाम्स है उनके लिए एक अच्छी रणनीति तैयार कर सकते हैं, और बुक आपके नजदीकी स्टोर पर आपको मिल जाती है। तो ये तो रहा एक सिक्के का एक पहलू कि भाई क्वेश्चंस किस तरह के कैसे होंगे। अब दूसरी बात आती है उन क्वेश्चंस को हम जल्दी और इजी वे में बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आना होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। यहाँ पर आपको बताया जाएगा किस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह जल्दी से जल्दी कम समय में कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा चैप्टर क्या है वो देख ही लेते हैं। और ये जो कोर्स है हमारा, इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा या तो प्ले स्टोर पे आप जन्नत एकेडमी टाइप करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और फिर भी किसी असुविधा के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और जरूरी नहीं कि एसएससी, आप किसी भी वनडे एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं मैथ्स को बेहतर करना, तो भी आपके लिए ये बुक बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो हमारा चैप्टर जो है वो है अनुपात एवं समानुपात। दो क्लास इसकी मैं करा चुका हूं आपको, आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा। और आपको एक टाइप भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें हमारा आने वाला है टाइप नंबर 2। तो अनुपात समानुपात में टाइप नंबर 2 से रिलेटेड ये है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के हैं इस टाइप के अंदर, मैं हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं। तो इस टाइप 2 में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अनुपात और औसत, इन दोनों के मिले जुले क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी रेशो और एवरेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको रेशो की जरूरत भी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको इसमें एवरेज की जरूरत भी पड़ेगी। तो एवरेज की अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे इस चैनल में प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से उसमें यूट्यूब पे जाइएगा, वहां से आपको किरण की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप एवरेज के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ डील करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और इन सब बातों के साथ सभी हमारे ऑफलाइन वाले जो दर्शक हैं इनका भी स्वागत। तो करते हैं शुरुआत। रेडी, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का जो औसत है ना वो 62 है। आप जानते हैं औसत जो होता है 62 है, इसका मतलब हर एक संख्या 62 के बराबर है। अगर एक संख्या 62 के बराबर, दो संख्याएं 62 का दुगना कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, 62 का दुगना कर लो, 62 दूनी 124। अब ये बोल रहा है यदि छोटी संख्या में दो जोड़ दें। अब छोटी में दो जोड़ेंगे तो जो योग 124 था वो दो बढ़ेगा, 126 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इन संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो ऐसा करिए कि अब इनका अनुपात 1:2 है, तो इस 126 को 1:2 में बांट देते हैं। ठीक है, दो और एक, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 126, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 42। अगर एक बराबर 42 तो दो बराबर 84। तो संख्याएं 42 और 84 हैं, लेकिन ये तब है जब छोटी संख्या में दो जोड़ दिया है। छोटी में दो जोड़ दिया है तब ये है। तो छोटी में दो जोड़ दिया है, अगर ना जोड़ते तो क्या होती? 40। तो मूल संख्याएं 40 और 84। मूल संख्या कौन हुई? 40 और 84। इनका पूछा है अंतर क्या होगा, तो बताइए इन दोनों का अंतर क्या होगा? 44 होगा, क्योंकि 84 से 40 घटाएंगे और आपको आंसर 44 मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो बस करते चलें जल्दी जल्दी नोट। तो अगला प्रश्न ये लीजिएगा।
एक फल विक्रेता बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब को 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए में बेचे। सही है। मतलब ये हो गया कि बड़े सेब को बेचेंगे कितने में, हम 15 में, मध्यम आकार का 10 में और छोटे आकार का 5 में। ठीक है। और इस प्रकार जो बेचे हुए सेब हैं उनका अनुपात क्या था, उनका अनुपात है 3, 2, 5। तो एक सेब की औसत कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक तरफ तो यहां सेब लिख लो, पीस, क्वांटिटी, कितने पीस हैं, 3 पीस, 2 पीस और 5 पीस। एक तरफ इनका रेट लिख दो। रेट क्या है, बड़े वाले का 15 रुपया, छोटे वाले का 10 रुपया और छोटे वाले का 5 रुपया। ये रेट है इनके। तो पूछा है कि एक सेब की कीमत क्या होगी, तो ये तो प्योर एवरेज ही हो गया ना। रेशो में क्यों आ गया, तो फिर इसलिए आ जाता है क्योंकि रेशो यूज हो रखा है ना, तो इसलिए कई कई जगह आपको ये सवाल रेशो में मिलते हैं। तो ऐसा करिए, इसमें ज्यादा बेहतर है डेविएशन यूज करें। ठीक है। एवरेज में डेविएशन पढ़ा रखा है हमने आपको। डेविएशन का मतलब ये है, कुल मिला के अनुमान लगा लो। तो देखो, एक सेब है 15 का, एक 10 का और एक 5 का। तो वैल्यू को सेंटर वैल्यू, बीच वाली वैल्यू मानो, बड़ी छोटी के बीच में। ठीक है। थैंक यू। बड़ी और छोटी के बीच की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक। बड़ी छोटी के बीच की, तो ऐसा करो 10 मान लो। माना कि एक सेब 10 का, माना है, नहीं माना एक सेब 10 का, लेकिन ये तो 15 का है। कितना ज्यादा है भाई, 10 का मान रहे हैं लेकिन ये 15 का है, कितना ज्यादा, 5 रुपए ज्यादा। अगर एक सेब 5 रुपए ज्यादा, तो सेब तो 3 है, 5 दिया, 15 रुपए ज्यादा। यानी यहां पे आई डेविएशन प्लस में 15। अच्छा, 10 और 10 जीरो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 10 से 5, 5 रुपए कम, एक सेब पे 5 रुपए कम, तो 5 सेब है ऐसे, 25 कम। फाइनली डेविएशन कितनी आई, -10। इसका मतलब अगर डेविएशन जीरो आ गई होती तो औसत 10 का 10 रहता। डेविएशन प्लस में आएगी तो औसत बढ़ेगा, माइनस में आएगी तो घटेगा। तो ये तो पक्का हो गया, औसत 10 नहीं होना, 10 से कम होना है। अब कितना होना है, तो 10 की कमी। तो देखिए 10 की कमी तो होगी, लेकिन ये डिवाइड कितने संख्याओं पर होगी, तो देखो 3 और 2, 5 और 5, 10 सेब है टोटल। तो 10 पे 10 की कमी, तो हर एक पे एक की कमी। तो इनका सही औसत आने वाला है 9। तो एवरेज में एक सेब 9 रुपए की कीमत रखता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां 3 तरह के सेब मिल रहे हैं आपको, बड़ा, मध्यम और छोटा। यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। तीनों तरह के एप्पल मिल गए। हो गया। चलिए अगला प्रश्न। ये रेशो का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और कौन सा टाइप है ये, एवरेज में एलिगेशन, मिक्सचर वाला टाइप है ये, मिश्रण। पढ़ा होगा आप लोगों ने मिश्रण। मतलब ये है दो चीज मिला के एक नई चीज तैयार कर देना, एलिगेशन का काम होता है ये। जैसे छात्रों की दो क्लास हैं, ए और बी, ए और बी, जिनके औसत कितने हैं, 25 और 40। औसत मिलाकर के सबका 30 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इधर लिखोगे ए, इधर लिखोगे बी। ए का एवरेज तो हो गया 25 और बी का हो गया 40। लेकिन जब दोनों को मिलाया, तो मिलाने से औसत कितना हो गया, 30। तो इस 30 को लिखने वाले हैं बीच में, और अब इसमें लगाने वाले हैं एलिगेशन। उसका तरीका बड़े में छोटे को घटा देना, माइनस कर देना। तो इनका डिफरेंस 10, इनका डिफरेंस 5। यही रेशो है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो क्लास ए और क्लास बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है। तो ये एवरेज में एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखे जाते हैं। और रेशो में क्यों है, क्योंकि इनमें रेशो पूछा है, इसलिए रेशो में भी आ जाते हैं। ठीक है। ऐसा प्योर रेशो वाला टाइप नहीं है ये, इसमें रेशो में एवरेज और एलिगेशन ये मिल करके हैं।
देखो ये भी सवाल वही लग रहा है, एलिगेशन से ही संबंधित। देखो, एक उद्योग है, व्यापार है, सभी कर्मचारियों का जो औसत है वो तो 12,000 है, ठीक है। लेकिन उनमें से पुरुष कर्मचारी का 15 और महिला कर्मचारी का 8। तो पुरुष कर्मचारी एक तरफ, महिला कर्मचारी एक तरफ, और बीच में सभी का एफ, और उसमें लगा देंगे आप एलिगेशन, ठीक है। तो इधर लिखते हैं हम लोग पुरुष कर्मचारी, और उनका कितना है, पुरुष का 15,000 रुपये मिलता है। महिला कर्मचारी, इनको 8,000 रुपये मिलता है, और सभी का मिला के कितना हुआ, 12,000 रुपये। एवरेज आ गया। तो पुरुष महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, इनका अंतर 15 और 12 का अंतर 3,000, इनका अंतर 12 और 8 का अंतर 4,000, और इनका निकालने वाले हैं आप अनुपात, और अनुपात में कट जाएंगे 0, और आपका आंसर हुआ 4:3। यानी पुरुषों की संख्या 4 है तो महिलाओं की संख्या 3 है, और इनका अनुपात जो होगा वो पुरुष महिला का 4:3 होगा। ये भी एलिगेशन का एक एग्जाम्पल। अगला सवाल देखते हैं। ग्यारह संख्याओं का औसत 36 है, और इनमें 9 संख्याओं का 34 है। अब जो बची दो संख्याएं हैं वो अनुपात 2:3 है, तो उनमें छोटी संख्या का मान बताओ। तो ऐसा करते हैं कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, 9 संख्याओं का औसत 34 है। अब एक बात बताओ कि अगर 11 संख्याओं का औसत 36 है, इसका मतलब समझते हैं 11 की 11 संख्या 36 36 के बराबर वैल्यू रखती हैं, 36 36 के बराबर वैल्यू रखती हैं। अब इनमें दो संख्या चली गई तो 11 की जगह कितनी बची, 9। तो जहां संख्याएं 11 थी वहां दो चली गई, तो 11 की जगह पर 9 संख्या बचने वाली हैं। अब उनका जो एवरेज है ना वो 34 बचा। तो मैंने एवरेज में भी आपको बताया हुआ है कि अगर जाने वाली वैल्यू ज्यादा की होगी तो एवरेज कम हो जाएगा, जाने वाली वैल्यू कम की होगी तो एवरेज बढ़ जाएगा। अभी 36 से 34 बचा है एवरेज, तो जो संख्या दो निकल की गई है ना वो ज्यादा वैल्यू की लेके गई हैं, ज्यादा वैल्यू की गई होंगी, तभी तो एवरेज कम बचा है। अगर जो संख्या गई है वो कम वैल्यू लेकर जाती तो बाकी बची हुई के लिए तो कुछ वैल्यू ज्यादा छोड़ के जाती ना। तो ये हमें पता चल रहा है कि जो संख्या गई है वो ज्यादा वैल्यू लेके गई है, सही है। कितनी संख्या गई है, दो। अगर एक संख्या 36 की तो दो संख्याएं 72 की तो ये ही गई, इसके बावजूद भी औसत कितना कम हो गया, दो। कितनी संख्याओं का, 9 का, तो 9 दूनी 18 की और कमी है। तो जो गई वो 18 और लेके गई। कुल मिला के जो दो संख्याएं गई हैं उनका योग जो है ना वो 90 है। योग उनका 90 है और अनुपात उनका 2:3 है। तो इस 90 को 2:3 में बांटे देते हैं, 3 और 2 5 यूनिट बराबर 90, 1 यूनिट बराबर 18। जब 1 बराबर 18 तो आपको तलाश है लघुत्तम यानी छोटी संख्या की। छोटी संख्या कौन है, दो। जब 1 बराबर 18 तो 2 बराबर 18 दूनी 36, 3 बराबर 18 दिया 54। कौन है छोटी, 36। यानी आंसर होने वाला है फोर्थ आपका। ये वो संख्या है जिसकी हमें तलाश थी। हाँ जी, हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये आ गया।
देखिए एक पुस्तकालय है, उसमें जो पुस्तक है दो तरह की पुस्तक है। एक तो पुस्तक कैसी है, कहानियों की, और एक पुस्तक है अन्य। तो ऐसा करते हैं, कहानी की पुस्तक और अन्य पुस्तक, इनका अनुपात 7:2 है। और कहानी की पुस्तक 1512 कहानी की पुस्तक है। तो हम ये भी जानते हैं कहानी की पुस्तक है कितनी, कहानी की पुस्तक 1512 कहानी की पुस्तक भी है, कोई बात नहीं। इनमें कुछ और कहानी की पुस्तकों का संग्रह किया, कहानी की पुस्तक कुछ और बढ़ाई है, तो कुछ और बढ़ा दो, कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ कोई क्वेश्चन मार्क। ऐसा करने से अनुपात कितना हो गया, 15:4। तो अनुपात हो गया 15:4। तो पूछा है कितनी पुस्तक और बढ़ाई गई है। ये बताओ बढ़ाई पुस्तक किसकी है, कहानी की या अन्य। पुस्तक कौन सी बढ़ाई है, कहानी की बढ़ाई है या अन्य पुस्तक बढ़ाई है। देखो हमने दोनों की नहीं, यहाँ पे प्लस जोड़ा है, सिर्फ कहानी की तो बढ़ाई है। अगर दोनों बढ़ाई होती दोनों जगह नहीं प्लस करते, वैसे भी यहाँ लिख रहा है कुछ और, इतनी तो कहानी की थी ही, कुछ और कहानी के पुस्तकों को संग्रह किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया वहां पर, उसकी वजह से अनुपात बदल गया। तो पुस्तकें सिर्फ किसकी बढ़ रही हैं, कहानी की। यानी पुस्तकें सिर्फ इस साइड बढ़ी हैं, इस साइड ना तो कोई पुस्तक आई और ना कोई पुस्तक गई। सही है, मतलब कि जितनी पुस्तक अन्य पहले थी, कहानी की आने के बाद भी अन्य पुस्तक उतनी रहेंगी। अगर पुस्तक उतनी की उतनी ही रहेंगी तो उनका अनुपात भी उतने का उतना रहना चाहिए। मतलब कि यहां पर कितना था, 2, यहां कितना है, 4, नहीं चलेगा। जब पुस्तक नहीं बढ़ी, जितनी थी अन्य पुस्तक पहले उतनी ही रहेंगी बाद में। जब पुस्तकों की संख्या नहीं बदलेगी तो उनका अनुपात भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब इनको एक सा करना है, कैसे होंगे, इनमें 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, अब सही है। 4 से 4 मैच हो गई ना। लेकिन ये 14 से कितनी हो गई, 15, कितने यूनिट बढ़ गई, 1 यूनिट बढ़ गई। अच्छा, ये पहले से कितनी थी, 14 यूनिट, और पहले थी कितनी, 1512 पुस्तक। तो ऐसा बोले कि 14 यूनिट बराबर 1512 किताबें। तो 1 यूनिट बराबर बताओ कितनी किताबें, 14 एकम 14, 14 112, एक बराबर 108 किताबें। तो बताओ कहानी की कितनी किताबें बढ़ी। तो कहानी की 14 से 15 यूनिट, 1 यूनिट ही तो बढ़ी, और 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 108। तो कहानी की 108 किताबों का और संग्रह किया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सिर्फ कहानी की पुस्तक बढ़ी है, अन्य किताबें तो उतनी की उतनी ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। काफी आसान प्रश्न। अगला सवाल, क्लास में लड़कियों की परीक्षा, क्लास की लड़कियों की परीक्षा में प्राप्तांक का औसत 85। लड़कियों का जो औसत है वो 85 है, और लड़कों का जो औसत है वो 87 है। और लड़की और लड़के 5:4 के अनुपात में। ऐसा करते हैं, इधर लिखो स्टूडेंट, गर्ल और बॉयज, लड़कियों का और लड़कों का अनुपात तो 5:4 हो गया। यहां लिखो इनका एवरेज, इनका एवरेज कितना है, लड़कियों का 85 नंबर, लड़कों का 87 नंबर। तो पूछा है पूरी क्लास का औसत क्या होगा। तो पूरी क्लास का क्या होगा, तो हम अंदाजे से डेविएशन लगा देते हैं। तो ऐसा करिए कि लड़कियों का 85, लड़कों 87, बीच का मान लो, माना कि क्लास का औसत 86 है। ठीक है, अगर 86 है तो ये तो 85 है, 86 से 85 कितना कम,
एक बच्चे का एक कम, चार बच्चों का चार कम। 86 से 87 एक ज्यादा, एक बच्चे का एक ज्यादा, पांच बच्चों का पांच ज्यादा। नतीजा औसत है +1। तो +1 तो है, लेकिन ये तो पूरे ग्रुप पे होगा, और ग्रुप कितने बच्चों का है? पांच और चार नौ। यानी नौ बच्चों पे अगर एक ज्यादा है तो हर एक बच्चे पे नौ से काट दो, 86 प्लस 0.1, नौ से जाएगा पॉइंट लगा के, नौ एकम नौ। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि पूरी क्लास का औसत है 86.1, यानी कि सेकंड वाला आपका आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 दिन दिए हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। इनका तापमान जो है ना औसत का, वो 60 है। इनका तापमान कितना है? 60। तो 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनका एवरेज है 60 डिग्री। अब मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार, 4 दिन और आ गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इनका जो तापमान है वो है 63 डिग्री। तो सोमवार शुक्रवार का तापमान का औसत दिया है। कुल मिलाकर के इसमें हुआ क्या है पता है? इसमें यह हुआ कि मंगल, सोमवार तो गया और शुक्रवार आ गया, बाकी तो तीनों सेम है ना भाई, बाकी तो तीनों सेम है। देखो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तीन तो पहले भी थे, ये तीन आज भी हैं। सोमवार जाता है, शुक्रवार आता है, रिप्लेसमेंट हो गया, एक गया और एक आया वाला केस हो गया। तो सोमवार गया और शुक्रवार आया, ऐसा करने से क्या हुआ? औसत बढ़ गया। तो फ्राइडे आया और औसत बढ़ गया। इसका मतलब जो नया आ रहा है ना, वो ज्यादा वैल्यू लेके आया है। अगर ज्यादा ना लाते तो औसत बढ़ता नहीं, औसत बढ़ा। तो नया वाला जो है वो ज्यादा वैल्यू लेके आया। कितनी ज्यादा वैल्यू ले आया? 3 ज्यादा। लेकिन कितनी संख्याओं पे? ये 4 संख्याएं हैं, 4 है ना, तो 3 चौक 12। यानी मंडे और फ्राइडे, इनका डिफरेंस कितना होगा? 4 तिया 12। यानी अब जिसमें फ्राइडे की वैल्यू ज्यादा है, तो फ्राइडे माइनस मंडे बराबर 3 चौक 12। इन दोनों का अंतर 12 है, और इन दोनों का अनुपात 21:25 है। किसका? मंडे का और फ्राइडे का। इनका अनुपात है 21:25। तो ये बताओ, ये इनका डिफरेंस और ये इनका रेशो, रेशनल डिफरेंस इक्वल रियल डिफरेंस। ये इनका अनुपात और ये इनका अंतर, अनुपातिक अंतर बराबर वास्तविक अंतर। डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर करेंगे ना। 25 और 21 का अंतर 4, 4 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 3। पूछा है शुक्रवार का तापमान, कौन है? 21 25? 25। तो 25 यूनिट बराबर 75, और आपका आंसर होता है थर्ड। ठीक है। तो फ्राइडे का तापमान कितना होगा? 75। यही पूछा जा रहा है। ये देखिएगा सवाल। एक महाविद्यालय के 132 बच्चों का अंकों का औसत 40 है। महाविद्यालय के 132 बच्चे हैं और औसत अंक कितना है? 40। इनमें से उत्तीर्ण हुए बच्चों का 42 है और फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए का 20 है, और सबका 40 है। तो इसमें तो एलिगेशन लग जाएगा ना, इधर 5, इधर फेल, और बीच में सभी लगाते हैं। तो ऐसा करो, इधर लिख दो पास होने वाले बच्चे, इधर लिख दो फेल होने वाले। तो पास होने वालों का एवरेज 42 है, फेल होने वालों का 20 है, और सभी का कितना है? 40।
इनमें लगाइए एलिगेशन, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 20। इनका डिफरेंस 2, रेशो 10:1। इसका मतलब समझ गए कि अगर एवरेज 42 और 20 है, तो स्टूडेंट की जो नंबर है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 और 1, पास होने वाले 10 बच्चे, फेल होने वाला एक बच्चा। पूछा क्या है? पूछा ये है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, पास हुए बच्चों की संख्या नहीं, पास होने वाले बच्चों के टोटल नंबर और फेल होने वाले बच्चों के टोटल नंबर, उनका अनुपात। पास होने वाले बच्चों के टोटल नंबर और फेल होने वाले बच्चों के टोटल नंबर, उनका रेशो, टोटल नंबर। तो ऐसा करिए, यहां लिखिए टोटल नंबर। तो बताओ, पास होने वाले बच्चे हैं कितने? 10, रेशो में 10 है। और हर बच्चा कितने लाया? 42। एक बच्चा 42 नंबर, 10 बच्चा 42 × 10। कितने बच्चे मान लो पास होने वाले नंबर लाए? फेल होने वाला एक बच्चा, और बच्चा लाया नंबर 20। तो कितने नंबर? 20 एकम 20। इनका रेशो 0 से 0, 2 से काट दो, 21:1। तो अगर पूछा जाता ना कि बच्चों की संख्या का अनुपात, तो 10:1। और उनके नंबर जो है टोटल, उनका रेशो 21:1। और आंसर होगा 21:1। इस सवाल में फिर भी एक अच्छी बात है कि 10:1 का ऑप्शन नहीं दिया। अगर पहला ऑप्शन 10:1 दिया होता ना, तो कई सारे लोग 10:1 पर टिक लगा देते, बाद में सोचते मैच क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पूछा कुछ और है। क्योंकि हम लोग इतने इंतजार कहाँ करते हैं, 10:1 आया, ऑप्शन में 10:1 मिला, फैल पड़े, फिर बाद में देखा कि मैच नहीं हुआ आंसर। तो ये इसलिए भी आसान है, चलो कम से कम 10:1 दिया नहीं है, दिया होता तो 10:1 पर टिक हो गया होता हमसे। तो ये हमारे हाथ ना क्या करते, 10:1 पे ही जाते सीधे। कोई नहीं, हो गया। अच्छा सवाल था। इस सवाल में करेक्शन लगा लो। ये बोला है ना 80 विद्यार्थियों क्लास में, ग्रामीण और शहरी बच्चों का अनुपात कितना है? 5:3। ग्रामीण शहरी का नहीं है, शहरी ग्रामीण कर लो। शहरी पहले हैं, ग्रामीण दूसरे हैं। ये करेक्शन लग जाएगा। ये है शहरी और ये है ग्रामीण, ऐसे। सही है। अब करते हैं, तो वो संख्या है ना, वो चेंज हो रही है। तो देखो, दो तरह के लोग हैं, एक तो है शहरी लोग, शहरी, और ग्रामीण। ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट हैं, उनका रेशो है 5:3। यानी 5 बच्चे शहर के हैं तो 3 बच्चे गांव के हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब इनके एवरेज की बात कर लो, औसत। तो इनका औसत ये है कि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% ज्यादा है। जो ग्रामीण बच्चे हैं ना, उनका औसत शहरी बच्चों से ज्यादा है, ग्रामीण बच्चों का। तो कितना ज्यादा है? 40। तो आप जानते हैं 40% की वैल्यू होती है 2/5। मतलब 5 से 2 ज्यादा है, 7 है। तो ग्रामीण बच्चों का ज्यादा है, कितना है? 7। तो अगर शहरी का 5 है तो ग्रामीण का कितना है? 7। तो सभी का औसत 69 है, तो ग्रामीण का औसत क्या होगा? तो ऐसा करिए ना, इसे तो सिंपल कर दो। देखो, एक बच्चा 5 नंबर लाता है तो 5 बच्चे कितने लाएंगे? 25 नंबर। एक बच्चा 7 लाता है, 3 बच्चे 21 नंबर। और ये बटेगा का टोटल कितने बच्चे हैं? 5 और 3 8। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बेसिक फॉर्मूला एवरेज का। सही है। तो कितना हो गया एवरेज? 46/8। 2 से काटो, 23/4। एवरेज इतना हुआ, लेकिन राइटर कह रहा है एवरेज तो 69 है। तो इतने यूनिट बराबर 69। अगर, तो बताओ, एक यूनिट बराबर 23 से 3 बार 4 × 3 = 12। एक यूनिट बराबर 12, एक बराबर 12।
पूछा है ग्रामीण बच्चों का औसत, ग्रामीण बच्चों का, ग्रामीण बच्चों का औसत कितना है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर 12×7 = 84। यही आपका आंसर। यानी ग्रामीण बच्चों का औसत है 84 नंबर। 84 नंबर औसत ग्रामीण बच्चों का। और इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने बच्चे थे, 80 बच्चे थे, होने दो। हम तो वैसे भी रेशो में लेके जा रहे हैं, अगर एक्चुअल में भी दिए होते तो हम काट के रेशो में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए ज्यादा काम की बात साबित वैसे भी नहीं होगी। ठीक। अगला प्रश्न। फिर से ऐसा ही एक प्रश्न। देखिए दो क्लास हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल बच्चे कितने हैं? 72। तो होने दो 72, अभी उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ए और बी में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 7:5 के अनुपात में, ये काम की बात है। तो यहां है ए और यहां है बी। और जो स्टूडेंट हैं वो 7:5 के रेशो में है, इस बात को मेंशन कर दिया। अब सेक्शन बी में बच्चों का औसत सेक्शन ए के बच्चों से 20% ज्यादा है। बी के बच्चों का एवरेज ए के बच्चों से 20% ज्यादा। तो हम जानते हैं 20% होता है 1/5। 5 से 1 ज्यादा 6। तो एवरेज की जब हम बात करेंगे तो बी का ज्यादा है या ए का ज्यादा है? बी का ज्यादा है। अगर ए का 5 है तो बी का 1 यानी ज्यादा 6 है। तो ऐसा करते हैं, सबका एवरेज निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। तो एक बच्चा 5 नंबर, 7 बच्चे 35 नंबर। एक बच्चा 6 नंबर, 5 बच्चे 30। कुल कितने बच्चे? 7 और 5 12 है। तो ये बेसिक फॉर्मूला, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल मिलाए कितना? 65/12। इतना एवरेज आएगा। लेकिन राइटर बोल रहा है एवरेज तो 52 आएगा। सही है। तो क्या करने वाले हैं? इतने यूनिट बराबर 52। 13×5 = 65, 13×4 = 52। 1 यूनिट बराबर 12×4 = 48/5। पूछा क्या है? पूछा जा रहा है कि बी बच्चे जो है सेक्शन में, उनका औसत वजन, बी बच्चों का, बी वाले का। तो बी वाले का कितना है? 6 यूनिट। तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू 6 से गुणा कर दें, इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6×8 = 48 का 8, 24 और 4 28, और 5 से भाग, और 5 से इसमें भाग लगा दो आप। 5×5 = 25, 5×7 = 35, और 5×6 = 30। 57.6 यही औसत है क्लास बी सेक्शन के बच्चों का एवरेज वेट। यही बात पूछी जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। ये वाला जो टाइप है, ये एवरेज में मैं कई सारे सवाल करा चुका हूं इसके। तो अगर आपने एवरेज की वीडियो नहीं देखी तो एवरेज की वीडियो आप देखिएगा। 10,500 वाली किताब है, उसका भी एवरेज सॉल्व हो रखा है यूट्यूब पर। और 11,500 वाली बुक है, उसके भी एवरेज की कुछ वीडियो पड़ी हैं। और पहली दूसरी वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाने वाले हैं। ये एवरेज में हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, उसी तरह का एक सवाल ये है। अब संख्याएं हैं 24 और एवरेज इनका 56। तो 24 संख्याएं हैं और औसत होने वाला है 56। अब इनमें से जो पहली 10 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 71.7। इनमें 10 संख्याओं का एवरेज है 71.7। इन्हीं में अगली 11 संख्याओं का एवरेज है 42। अगली 11 संख्याओं का जो औसत है वो है 42। तो एक बात बताइए, कितनी संख्या हो गई? 10 और 11 21। टोटल कितनी है? 24। 24 में से 21 गई, 3 बची। और वो 3 जो बची ना, वो ये हैं 22वीं, 23वीं, 24वीं। उनका रेशो ये है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये जो संख्याएं दी है ना आपको, पहले तो ऐसा करो,
ये तो डिटेल यहां मिल गई आपको। अब ये जो संख्याएं दी है ना इधर आपको, इनकी बात करते हैं जरा। इनका रेशो क्या दिया है वो देख लो। इन संख्याओं का जो अनुपात है ना, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12। इसे सिंप्लीफाई कर लो। इन तीनों का एलसीएम 12 है, 12 से गुणा कर दो इन तीनों में, ठीक है। तो इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 और इसमें भी 12। अच्छा, 2 से काटो कितनी बार? 6 बार। 3 से 12 को काटोगे तो 4 बार, और 12 से 12 कटेगा तो 5। फाइनली इनका रेशो आ गया, सरल सी संख्या, 6, 4, 5। ये है 21वीं, ये है 22वीं, ये है 22वीं, 23वीं और 24वीं। तीन संख्या कौन है? 22वीं, 23वीं और 24वीं। ये लिखा है 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्या मौजूद है यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि 22वीं और 24वीं संख्या का औसत, वो सब बात की बात है। पहले जो तीन संख्याएं बची है ना, उन तीनों की डेविएशन निकाल के लाते हैं, ठीक है। उसका तरीका, एवरेज कितना है? 56, जबकि इनका है 71.7। ये तो ज्यादा है, 56 से 71 कितना ज्यादा है? ये प्लस में है 15.6, 15.7, इतना ज्यादा है। अगर एक संख्या का 15.7 ज्यादा है तो 10 संख्याओं का 10 से गुणा करो, 157 ज्यादा है। सही है। 56 से 42 कितना कम? 14 कम। एक संख्या 14 कम, संख्या 11 है, 11 संख्या 154 कम। तो 10 संख्याओं की डिटेल ये आ गई, 11 की डिटेल ये आ गई, तो 11 और 10 21 की डिटेल आ गई। कितनी संख्या बची? 3। वो तीन संख्याओं की डेविएशन नहीं पता ना, उन तीन की डेविएशन हम जानते नहीं है, तो 3D। और परिणाम आना चाहिए 0, क्योंकि डेविएशन अगर 0 नहीं आई, 0 से ज्यादा आ गई प्लस में, तो औसत 56 कहाँ रहेगा? 56 से ज्यादा हो जाएगा। डेविएशन अगर माइनस में आ गई तो फिर 56 कहाँ रहेगा? 56 से कम होगा। एवरेज 56 है, 56 ही रखना है, तो डेविएशन के 0 आना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 57 और 54 +3 कितना होगा? +3, +3 को उधर भेजो, तो 3D बराबर -3, 3 से 3 काट दो, तो D बराबर -1। मतलब कि जिन तीन संख्याओं की आपको तलाश है, उनकी हर एक संख्या की डेविएशन 1 है माइनस में। जिन तीन संख्याओं की आपको तलाश है, उनकी डेविएशन कितनी है? -1। तो अगर उन तीन संख्याओं का मैं औसत पूछूं ना आपसे, क्या होगा? यानी कि 22वीं संख्या, 23वीं संख्या और 24वीं संख्या, मैं कहूं कि इन तीनों का एवरेज बता दो, अगर ऐसा बोलूं आपसे, तो -1 है ना, तो 56 - 1, 56 - 1, उन तीनों संख्याओं औसत 55 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उन तीनों का औसत क्या होगा, तो 3 की डेविएशन -3, 1 की डेविएशन -1, उन तीनों संख्याओं औसत 55 है। लेकिन हमें औसत चाहिए नहीं ना, हमें तीनों का औसत आ गया, हमें औसत चाहिए किसका? हमें औसत चाहिए 22वीं और 24वीं संख्या का। सही है। तो एक काम करिए, ये औसत कितनों का है? तीनों का। औसत कितनों का है? तीनों का है ना। तो इन तीनों का औसत वैसे ही निकाल लेना जरा नॉर्मली पढ़ते। 6 और 4 10 और 5 15, 15 में 3 से भाग, 15 में 3 से भाग कितना आएगा? 5। सही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज, तो ये एवरेज है, तो एवरेज को एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इन तीनों का एवरेज 6 और 4 10 और 5 15, 15 तीन संख्याएं, 3 से भाग लगाओ 5। यानी मैं कह सकता हूं 5 यूनिट बराबर 55, 1 यूनिट बराबर 11। चाहिए क्या मुझे? मुझे चाहिए 22वीं और 24वीं का औसत। 22वीं ये है, 24वीं ये है। 6 और 5 11, 11 और संख्याएं कितनी है? 2, तो औसत होगा 11/2। तो 11/2 यूनिट बराबर 121/2, 60.5। यही आपका
एवरेज। दोबारा समझे, तीन संख्याओं की डेविएशन -3, एक संख्या की -1। तो अगर मैं जानना चाहूं ना उन तीनों संख्याओं का औसत, कौन तीनों, 22वीं, 23वीं, 24वीं, उनका एवरेज क्या होगा, तो 56 से एक कम कर लो, 55 एवरेज होगा। अच्छा 55 एवरेज होगा, लेकिन रेशो में एवरेज कितना होगा, 6 और 4 10 और 5 15, 15 में 3 से भाग 5, 5 बराबर 55, 1 बराबर 11। हम चाहते हैं 22वीं और 24वीं का औसत। तो 22वीं है 6 और 24वीं है 5, 6 और 5 11, और 11/2 एवरेज, दो संख्याओं के लिए डिवाइड बाई 2। तो एक यूनिट 11 है, तो 11/2 यूनिट, 11 से गुणा, 11 11 121/2, 2 से भाग लगाओ, 60.5, यही आपका एवरेज। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये आ गया आपके सामने। क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या 9:7 के अनुपात में है। सभी लड़के लड़कियों का औसत 54.25 है, लड़कियों का 52 है, लड़कों का क्या होगा, रिवर्स एलिगेशन। मतलब इधर लिखो लड़के और इधर लड़की, इनका अनुपात है 9:7, मतलब 9 लड़के 7 लड़कियां। सभी का लड़कों लड़कियों का मिला के, लड़कों लड़कियों मिला के औसत कितना है, 54.25। तो यहां बीच में लिखेंगे 54.25, जिसमें से लड़कियों का 52, यहां लिखेंगे 52, लड़कों का पूछा है। तो इसमें लगेगा रिवर्स एलिगेशन, मतलब एलिगेशन लगेगा लेकिन डेटा शॉर्ट है, कोई नहीं, इनका डिफरेंस करो। 52 54 2.25, 9 यूनिट बराबर अगर 2.25, 9 यूनिट बराबर 2.25, कितने गुना, कितने गुना, 9 से काटो सही, पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 0.25 गुना। तो इसमें भी तो फिर 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 0.25, 25 सत्ते 175, और लग गया पॉइंट इतना। और ये किसका अंतर है, इन दोनों का अंतर ये है। एक बात याद रखना, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, हमेशा एक से बड़ी एक से छोटी होती है, दोनों से छोटी नहीं हो सकती, दोनों से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब कि 54 52 से ज्यादा है, अगर 52 से ज्यादा है तो ये जो संख्या होगी 54 से ज्यादा होगी, क्योंकि 54 बीच में रहना चाहिए। तो 54 से ज्यादा कितनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, तो इसमें इतना जोड़ दो, 54.25 जोड़ दो, 54 और एक 55 और एक 56, यानी लड़कों का जो औसत है वो 56 होने वाला है। तो ये 2020 का दिल्ली पुलिस का ही पेपर का सवाल, ताजा ही है। और एक सवाल, तीन पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3:4, 2:3:4, उनके वर्गों का योग इतना। तो वर्गों के योग की तुलना तो वर्गों के योग से करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, गुणा में, गुणनफल में और वर्ग में हमेशा एक्स लगाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बात बताई थी, पिछला लेक्चर नहीं देखा हो, 2 क्लास हो चुकी हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक्स लगेगा। अब इनका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना, 4x², इसका करोगे तो 9x², इसका करोगे 16x², और फाइनली परिणाम होगा 2349। 16 और 9 25 4 29, 29x² बराबर 2349, 29 से काट दो 81, x² बराबर 81, x बराबर 9। पूछा क्या है, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो, तो पहली दो कौन है, ये 3 और 2 5, तो एवरेज होगा 5/2x, होगा नहीं होगा। अगर पहली दो का एवरेज चाहिए तो क्या होगा, अरे 5 और 3, 3 और 2 5/2x, और x बराबर 9, लगा दो यहाँ पे। तो 5/2 गुणा 9, 45/2, 22.5,
ये आ गया औसत 2022। तो आपने देखा कि ये टाइप अगर 1 की बात भी हम करें तो 2011 से बात शुरू हुई थी और कहां तक अभी बात पहुंची हमारी 22 तक। मैं दिखाता हूं आपको, देखो टाइप 2 में हम पहले क्वेश्चन से चले थे ना, तो टाइप 2 में पहला क्वेश्चन जो है ये 2012 का एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी के थ्रू एफसीआई का एग्जाम 2012 का। 2012 से चलते चलते आप कहां तक पहुंचे, 2022 तक पहुंचे। यानी कि ये लगभग 10 वर्षों में एवरेज से आने वाले क्वेश्चंस का आपने कलेक्शन देखा, तो वो भी किसमें, रेशो में। तो इस तरह से जब आप पढ़ते हैं ना तो चीजें बिल्कुल क्लियर होने लगती हैं, कंसेप्ट जुड़ने लगता है कि भाई किस तरह के वेरिएंट यहाँ चल रहे हैं। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 जो है वो यहाँ आके होता है कंप्लीट। तो आप सभी लोग जो व्यूअर हैं हमारे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस पूरे कोर्स में हमारे साथ, तो नंबर मैंने बताया वहां कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और वहां से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी किस तरह से आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, यहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से वीडियो का हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। तो उस पूरे कोर्स को जोड़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, या किसी परेशानी के लिए आप कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और जो भी आपके मिलने वाले पढ़ने वाले लोग हैं वहां तक वीडियो को पहुंचाएं हमारी आवाज को। मिलता हूं एक अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।